हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो हमारी जो डिमांड उससे कम थी। अरबों डॉलर हमने खर्च के हम गंदम इस वक्त मंगा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने का मिशन। वज़ीर आज़म का दौरा सोबतपुर। हमायदीन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल और बहरानों का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत को करार देते हुए कहा, बदतरीन नाअहली के बायस सस्ती तरीन गैस न खरीदी गई, अरबों डॉलर्स खर्च करके गंदम मंगवा रहे हैं। महंगाई अरूज पर है, इसमें में कोई शक नहीं। जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। वफाक ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए खुद हमें पहले हिम्मत करनी होगी। हालिया सैलाब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सैलाब मुतासरीन पर अरबों डॉलर खर्च कर चुके, अब भी अरबों डॉलर मजीद दरकार हैं। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार था। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी। एहसार और कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान जाते हुए दौरान परवास ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का एतमाद का वोट खतरे में पड़ गया। 3 अराकीन सूबाई असम्बली की जानिब से गायब रहने की बाज़गश्त। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी तक तमाम अराकीन असम्बली से राबते मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। MQM में शामिल हुआ जाए या नहीं, PSP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल का हंगामी इजलास। उभरती सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत और लाए अमल का जायजा लिया गया। वर्कर्स का हंगामी इजलास आज शाम तलब कर लिया। इजलास में कारकुनान से मुशावरत के बाद अहम फैसला साजी की जाएगी। MQM और पीपल्स पार्टी में हल्का बंदियों पर इख्तलाफात बरकरार। मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MQM को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि अब इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ही कोई किरदार अदा कर सकता है। MQM हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ 9 जनवरी को पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है इसमें पूरी तरह से MQM शामिल रही। एक वाज़े राय मौजूद है कि इन लोगों ने इस शहर का बेड़ा गर्क किया है। हमेशा से मिलकर हमेशा इत्तेहादी रहे, तो फिर उनको फेस सेविंग देने के लिए, शिकस्त से बचाने के लिए इलेक्शन को मुलतवी करवाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत सिंध को शर्म नहीं आती, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। MQM और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बोरी बंद लाशों का कारोबार अब दोबारा नहीं होना चाहिए। हमेशा जाली लिस्टें बनाने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा सिंध हुकूमत को कि आप, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इनको फौरन रिप्लेस करें, डी नोटिफाई करें। पहला खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। दूसरा खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। तीसरा खत भी लिख दिया, कोई एक्शन नहीं। तो फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। जरदारी माफिया ने कराची के साथ अच्छा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि हमारे वजीर खारजा आजकल इंटर्नशिप पर हैं। सिंध में हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों की गंदम खा जाते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन की इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने PTI और जमात इस्लामी से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के 7 दिसंबर के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, शेड्यूल तय करना बाकी है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाएगा।
गरीब आदमी बुरे हालात के लिए कमर कस ले। हुकूमत 8 बजे दुकानें बंद करने पर सूबों और ताजिर तंजीमों को एतमाद मिले। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और उसके इत्तेहादियों का हुआ है। दहशतगर्द भत्तों से नहीं बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मजबूत हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहते हैं सियासी नाबालिग को मुल्की मामलात और पॉलिसियों का पता ही नहीं। बिला वजह भुट्टो से कोई पूछे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं तो उनको पता नहीं होगा। माशरे में जो तालीमी और समाजी खदमात मदारस अंजाम दे रहे हैं, हम उस सब में आपका हाथ बटाएं। इस ज़मन में हम आपकी मुशावरत से बतदरीज इक़दामात करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उलमाए कराम के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया हैं। 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल ताउन करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस JIT के बैरूने मुल्क जाने के इंतजामात मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस ने फंड्स भी जारी कर दिए। स्पेशल JIT जल्द कीनिया जाएगी। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज इन एक्शन। पार्टी के इंतजामी अहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। जराये के मुताबिक मरियम नवाज इंतजामी अहदों पर अहम तब्दीलियां भी करेंगी। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वज़राए आज़म और सदूर ने कब कब कौन कौन से तहाइफ लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को तोशा खाना तहाइफ की तमाम तफसीलात दरख्वास्त गुजार अबूजर सलमान नियाजी को देने का हुक्म दे दिया। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश। वज़ीर आला सिंध ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नॉन कस्टम पेड गाड़ी की हवालगी से मुतालिक केस की समाअत DG कस्टम इंटेलिजेंस फैज अहमद सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी हवालगी के खिलाफ कस्टम की अपील खारिज कर दी। गैर जरूरी मुकदमा दायर करके वक्त जाया करने पर पाकिस्तान कस्टम्स को 50,000 रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की मलकियती रमजान शुगर मिल्स को अदालती हुक्म के बावजूद लाइसेंस जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन से 6 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ केस का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने पंजाब के निजी अस्पतालों में मरीजों से फीसों की वसूली की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत के आने जाने से ऐसी चीज़ों को ख़त्म नहीं होना चाहिए और जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिकग्निशन के लिए, उनको अवार्ड करने के लिए ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि हम परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की तब्दीली से जारी मंसूबे बंद नहीं होने चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत ने फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया था जिससे मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। मेहनत और लगन से काम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई जरूरी है। काश्तकारों ने, फार्मर्स ने ये सोइंग की है और उम्मीद करते हैं हम कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आएगा। ऐन मुमकिन है, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इतनी एक फसल, इतनी एक जिन्स मुहैया करे कि अगले साल हमें गंदम की पोर्ट से हमारी बचत हो। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आटे की कीमतों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में आटे की कीमतों से मुताल्लिक जवाबदेह है। शाबाश, यही इंसानियत की खिदमत है। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद घंटा घर पर चढ़ने वाले शहरी को नीचे उतारने वाली टीम को दफ्तर बुला लिया।
कारकर्दगी की तारीफ, एहलकारों को असनाद और इनाम से नवाजा। कोरोना का फिर पलट कर वार, आलमी मोहलिक वबा 2 कीमती जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 22 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत शरह 0.43% रखी। 5126 टेस्ट किए गए, 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले हालिया बयानात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान की जानिब से भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बयान पाकिस्तान को तनहा करने में भारत की नाकामी पर बढ़ती हुई मायूसी का आगाज़ है। पूरे नहीं कर रही। सर्दी की नई लहर से मुल्क का मौसम ठंडा ठार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की सर्दी। वादी कालाम, तीरा, पाड़ाचनार, देर, चतराल, मालम जबाज, सवात, काकोल, पिशावर, बन्नू और तख्तबाई में मामलात जिंदगी मुतासर, शहरी घरों में महसूस। कसूर में गंदुम के गोदामों में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। रात के अंधेरे में फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स की जेर निगरानी गंदुम में मिट्टी की मिलावट की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई।